गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। वह पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में किसे मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार, इसको समझेंगे, इधर देखें। मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 दिया गया। किसको दिया गया है? देखिए इधर, प्रभात पटनायक को दिया गया है। किसको? प्रभात पटनायक को दिया गया है। और पहला मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार किसको दिया गया था? अभिजीत विनायक को दिया गया। पहला मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार किसको दिया गया? अभिजीत विनायक को दिया गया। और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? इस पुरस्कार में 2 लाख की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। कितना? 2 लाख, ज़्यादा ना, 2 लाख। 2 लाख की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। और किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? देखिए इधर, यह मैल्कम और एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। पूछ सकता है कि किस ट्रस्ट द्वारा दी जाती है? तो मैल्कम और एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी देख लीजिए। यह विकास अध्ययनों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसमें? विकास अध्ययनों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब प्रभात पटनायक हैं कौन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रभात पटनायक हैं भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। अभी हाल ही में कौन कौन सी नवीनतम पुरस्कार दिए गए? तो दिया गया 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार। देखिए इधर देखिए, आरिफा जौहरी को। किसको? आपसे पूछेगा 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया? तो आरिफा जौहरी को। सही है ना? देखिए आगे, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ये दिया गया विल्फ्रेड बुटसट को। आगे देखिए, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा? किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। किसको दिया गया? डेनिस पार्लेन सुलिवान को। आए समझ में? ओ हेनरी पुरस्कार, आगे देखिए, ओ हेनरी पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया है अमर मित्रा को। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? देखिए, ये दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार। किसको? डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग ट्रस्ट को, एनजीओ को दिया गया है। कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज कौन किया था? जीवाणु का खोज किया था हैंसन ने। और इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। और किसके कारण से होता है? कौन से जीवाणु के कारण होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण से होता है। किसके कारण से? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण से होता है। लेप्री के कारण से होता है। और इस पुरस्कार को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? देखिए, इस पुरस्कार को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आप लोग बताइए, 94वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? 94वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है कोड्डा को। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है मीराबाई चानू को। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी। हाल ही में 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है विश्व चगास रोग दिवस। कौन सा दिवस? विश्व चगास रोग दिवस। अब बोलिए हमारे साथ, 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? आरबीआई का स्थापना दिवस। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस अन्य दिवस मनाया गया? उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरी टाइम डे। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को
विश्व होम्योपैथी दिवस। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होम्योपैथी के खोजकर्ता कौन थे। और देखिए 12 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और 13 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। और 13 अप्रैल को अन्य कौन सा डे मनाया गया था? सियाचिन दिवस। और किस बीमारी के कारण से होता है ट्रिपनेसोमा? देखिएगा, ये होता है ट्रिपनेसोमा क्रूजी के कारण होता है। और जो विश्व चगास बीमारी है, इसको अन्य किस नाम से रहता है? इसको साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। किसको? साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य में पोहेला बोईसाख त्यौहार मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और हिंदू नव वर्ष के अवसर पर, हिंदू नव वर्ष कब से शुरू होता है? 14 अप्रैल से। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर अनेक राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? आप पूछिएगा ना कि सर जी कौन कौन से त्यौहार मनाया जाला? देखिए इधर तो पाना संक्रांति किस राज्य मनाया जाता है? उड़ीसा में। पाना संक्रांति कहाँ पे? उड़ीसा में। अब बैसाखी फसल कटने के पश्चात कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में? देखिए इधर देखिए, पंजाब में मनाया जाता है। अब बीसू किस राज्य मनाया जाता है? बीसू ये मनाया जाता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहाँ पर? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देखिए पुथांडू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? पूछ सकता है आपसे कि पुथांडू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। आगे देखिए रोगाली बिहू किस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कहाँ पे? असम में। हाल ही में 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 131वां जयंती। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कोई बताएगा? इनका जन्म हुआ था MP में। कहाँ पे? महो में हुआ था। और अपने माता पिता के 14वें संतान थे। जिस तरह से समुद्र मंथन में 14वां अमृत निकला था, ये भी अमृत ही थे। 1936 ईस्वी में किस पार्टी का स्थापना किए थे मालूम है? देखिए इधर, ये किए थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। कौन पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। और गांधी अम्बेडकर समझौता कब हुआ था? गांधी, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? देखिए इधर 26 सितंबर 1932 को। यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट बनाइए, यहाँ पे 26 सितंबर 1932 को। इन्होंने कौन कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था जनता, मूक नायक, समता जैसे अखबारों का प्रकाशन किया था। और इन्हीं के जन्म दिवस तो भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? समानता दिवस और ज्ञान दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत के कौन पहले विधि मंत्री थे? कौन? अम्बेडकर साहब जो थे ये पहले विधि मंत्री थे। लेकिन हिंदू कोड बिल पर विवाद होने के कारण इन्होंने हिंदू कोड बिल पर नेहरू से विवाद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया। किसे कारण से? हिंदू कोड बिल के। हिंदू कोड बिल। और 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रहेगा कि अम्बेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? एक किया गया है एंड्रयू मैकडोनाल्ड को। अभी इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के कोच किसको नियुक्त किया गया है? पॉल कॉलिंगवुड को। भारतीय सेना को मिलने वाली ऐसी तकनीक जो जंग के दौरान
छापामार सैनिक की भूमिका अदा करेगी। उसका नाम क्या है? काम। अब काम के बारे में जान लेते हैं, है क्या? काम सिस्टम में एक पूर्ण रूपेण से हथियार है। क्या है? जिसमें बारूद या ड्रोन दोनों का इस्तेमाल संभव है। अब आने वाली जंग ड्रोन पर आधारित होगी और यूक्रेन और रसिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग के मैदान में छोड़ने पर यह कुछ समय तक शांत रहता है और दुश्मन जैसे ही हरकत करेगा, गाइडेड तकनीक से सेना उसका अंत कर देगी। गाइडेड तकनीक से सेना क्या करेगी? उसका अंत कर देगी। और इस पूरे तंत्र को क्या कहा जाता है? कैनिस्टर। समझेंगे इसको क्या कहा जाएगा? कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर। पूर्ण रूप देखिए काम का। कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लाइटर एम्यूनेशन होता है, मतलब हथियार होता है। और इस सिस्टम को पूरा नाम क्या दिया गया? काम नाम दिया गया है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी सर्वे के अनुसार दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? दुनिया के 10 एयरपोर्ट में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे 8 अमेरिका में है और 2 चाइना में है। तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? हार्ट्सफील्ड हवाई अड्डा अटलांटा में। पूछ सकता है कि हार्ट्सफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? अटलांटा में। दूसरा पे कौन? डलास हवाई अड्डा, ये कहाँ है? टेक्सास अमेरिका में है। और तीसरा कौन है? डेनवर, ये कहाँ है? कोलोराडो में। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों के लिए किस कार्य के लिए चुना गया है? तो 2023 से 27 के लिए। और यूएनओ के कितने अंग होते हैं? यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कौन कौन? एक महासभा होता है। आप लोग बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं उनके कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो 5 साल के लिए होता है। उसके बाद होता है सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का क्या कहा जाता है? पुलिस मैन कहा जाता है। उसके बाद होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो 3 साल के लिए। परन्यास परिषद होता है, जिसमें सदस्यों कितने सदस्य होते हैं? परन्यास परिषद में 12 सदस्य होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। और 6ठा अंक कौन सा है? सचिवालय। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। सदस्य कितना? 54। सदस्यों का कार्यकाल कितना? 3 साल। और साल में 2 बार बैठक होता है। कहाँ कहाँ? अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में होता है। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, तो हुआ है नीदरलैंड में। और उप विजेता कौन रहा? जर्मनी। आयोजन कहाँ हुआ? पोचेफोस्ट्रम। कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।